प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है शमूएल का पहला किताब उसका 20 अध्याय 34 वचन। तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का नादर किया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास दाऊद, जो परमेश्वर के ओर से इस्राएलियों का राजा बनने के लिए अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था, उस समय इस्राएलियों का राजा नहीं बना था, क्योंकि इस्राएल में दाऊद शाऊल नाम का राजा हुआ करता था। शाऊल परमेश्वर के खिलाफ करता था, इसलिए परमेश्वर शाऊल को हटाकर दाऊद को राजा बनाना चाहते थे। इस विषय को शाऊल जानकर दाऊद को मारना चाहता था। कई बार दाऊद को मारने के लिए शाऊल कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर दाऊद के साथ था और दाऊद को बचाता रहा। इस वचन में, इस जगह पे हम यह देखते हैं कि शाऊल का बेटा योनातान दाऊद का मित्र था, दाऊद को बहुत प्रेम रखता था। दाऊद और योनातान एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, मित्र थे। योनातान अपने पापा शाऊल दाऊद को जब मारना चाहा, इस विषय को योनातान जब जान लिया तब बहुत दुख हुआ, बहुत खेदित हुआ। वह दाऊद को बचाकर, शाऊल से बचाकर वह दूसरे जगह भेज दिया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर राजा बनाना चाहते हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर प्रभु यीशु से विश्वास रखते हैं। हम परमेश्वर के नज़र में राजा और अधिकारी हैं, याजक हैं। हमें इस राजा का स्थान में से हटाने के लिए शैतान बहुत सारा कोशिश करता है। हमें परमेश्वर के उपस्थिति से गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमारे संग है। वह हमें सुरक्षित रखेगा, शैतान के हर एक चाल से हमें बचाकर रखेगा और योनातान की तरह हमारा मित्र बनकर रह रहे हैं। यीशु हमारा मित्र है। हमें हमारा विपत्ति को देखकर वह खेदित होता है और हमें हर एक विपत्ति को देखता है, हमारे हर एक विपत्ति से हमें बचाता है। प्रभु यीशु हमारे मित्र है। प्रभु यीशु हमें मित्र की तरह प्रेम रखता है। वह हमें शैतान के फंदे से, हर एक फंदे से बचाता हुआ आया है और आइंदा जो आने वाला समय है उसमें भी हमें बचाएगा। हमारे खिलाफ जो कोई भी इंसान खड़े हुए, जो कोई भी शैतान का चाल अगर खड़े हुए हों, वह हमें कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा मित्र प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें सुरक्षित रखेगा। वचन यूहन्ना के सुसमाचार उसका 15 अध्याय 15 वचन में प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, अपने चेलों को देखकर कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मेरे प्रियो, हमें देखकर हमारे प्रभु यीशु मित्र
कहते हैं, एक मित्र जो इस दुनिया में जो मित्र रहते हैं उससे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हमारा मन की बात सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हमारा मन में कोई छुपाव नहीं रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारा मित्र है, हमारा मन को जानने वाला है। हम उससे सब कुछ शेयर कर सकते हैं। वह हमें चलाएगा, वह हमें बचाएगा, वह हमें राजा बनाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि वह राजाओं का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है। प्रभुओं का प्रभु हमें राजा बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखें, उनको अपने मित्र समझें, क्योंकि वह हमें मित्र समझता है। तो आइए हमारे मित्र परमेश्वर प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करें, बातचीत करें, हर प्रतिदिन उनसे बात करें, हर प्रतिदिन मित्रता को बढ़ाएं, हर प्रतिदिन उनके बात को समझें और उनके बारे में जानना शुरू करें। वचन के ओर से जानना शुरू करें और हम उनके इच्छा के अनुसार हम चलें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। इस दिन में आपने एक बहुमूल्य वचन आपने दिया, आपको धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। पिता, हमें आप राजा बनाना चाहते हैं। पिताजी, हमारे खिलाफ कोई भी विपत्ति अगर आए, आप हमें बचाते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा मित्र बनकर हमारे साथ हो। प्रभु यीशु, आपसे हम विश्वास करते हैं, आप हमारा मित्र हो। पिता, आपसे हम प्रेम रखते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, हम जान गए हैं कि आपके वचन के द्वारा कि आप हमें मित्र की तरह हमसे प्रेम रखते हैं। पिता, हमारा हृदय में कोई भी बात आपसे छुपेगा नहीं परमेश्वर। पिता, हर बात को हम बताने के लिए हमें सहायता करना परमेश्वर। वह हृदय हमारा अंदर देना पिता। पिताजी, हमारा हृदय में कोई भी बात आपके आगे ना छुपाने पाए परमेश्वर, क्योंकि पिता, आप हमारा हृदय को जानते हैं और हम परमेश्वर आपके और आगे और बढ़ने पाएँ, हम और क्लोज होने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना। हर प्रतिदिन मित्र की तरह परमेश्वर आपसे बात करते रहने पाएँ, आपसे परमेश्वर सुबह शाम परमेश्वर जब भी समय मिलता है आपसे बात करने पाएँ परमेश्वर। पिताजी, आपके जो रिश्ता है, मित्रता है, उसको बढ़ाने पाएँ परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। आप हमें राजा बनाने वाले, आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप हमें राजा और याजक परमेश्वर बनाया। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हमारे खिलाफ हमारे जो स्थान को परमेश्वर छीनने के लिए, हमारे उस स्थान से हटाने के लिए शैतान जो कुछ भी फंदा लगाता है, उस सारा फंदा को आप नाश करेंगे। धन्यवाद देता हूँ। सारा विपत्ति से हमें बचाएंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे खिलाफ कोई भी अगर सोचे पिता, आपके मन खेदित होता है। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर।
हमें पिताजी हमें बचाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आप हमें चलाएंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे खिलाफ कोई भी विपत्ति हो, सारा विपत्ति को दूर करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप राजाओं का राजा है, आप प्रभुओं का प्रभु है। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारे संग रहना, हमें चलाना और आपके बारे में जानने के लिए अनुग्रह देना। आपके वचन की परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम आपको जानने पाएँ, आपको समझने पाएँ, आपका गुण को समझने पाएँ परमेश्वर, और हम इस रिश्ते में आगे बढ़ने पाएँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी। मूसा को आपने एक मित्र की तरह मूसा से बात किया, हमसे भी बातें करना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, उनका हर एक ज़रूरतों को पूरा करना। जो कोई भी कमज़ोर और दुर्बलता जिसके शरीर में हो, उनको बल और सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। जो कोई भी बीमार हो, उनको छू कर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। जो कोई भी दुख तकलीफ़ में हो, सारा दुख तकलीफ़ को दूर करना, सारा उलझनों को सही करना परमेश्वर। जिनका घर में परेशानी हो, सारा परेशानियों को दूर करना, सारा क्लेश को दूर करना पिता परमेश्वर। हर एक परिवार में शांति, आनंद, खुशी, प्रेम से भरना परमेश्वर। पति पत्नी के बीच में और माता पिता और बच्चों के बीच में शांति, एक परमेश्वर प्रेम बने रहने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। सबसे पहले आपको स्थान हम देने पाएँ। हमारा घर का राजा आप हो पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमारा परिवार को बनाना परमेश्वर। जो कोई भी शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर, उनको एक अच्छे से जीवन साथी देना और शादी कराना पिता। जो कोई भी संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनको संतान का आशीष देना पिता। जो कोई भी नौकरी का तलाश में है, उनको एक अच्छे से नौकरी देकर उन्हें आशीष देना परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी कर्ज में फंसे हुए हैं, सारा उस कर्ज से छुटकारा देना परमेश्वर। जो कोई भी लोग बंधन में फंसे हुए हैं, सारा बंधन को तोड़ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाएँ। सब लोग परमेश्वर छुटकारा पाने पाएँ पिता। हालेलुया। सारा बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना पिताजी। हालेलुया। इस परमेश्वर जो मोबाइल में और टेलीविज़न में और इस दुनिया में जो कोई भी फालतू चीज़ें, उससे परमेश्वर बचाना पिता, हटाना पिता। आपके वचन की ओर मन लगाने पाएँ, ज्ञान और बुद्धि देना परमेश्वर। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएँ परमेश्वर। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना परमेश्वर। मदद करना पिता। उनके संग रहना। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। कहीं हालेलुया गलत जगह पे ना जाने पाएँ परमेश्वर। उनके संग रहना पिता। उनका भविष्य को आशीष देना पिता। ज्ञान और बुद्धि देना। जहाँ कहीं भी जाएं, वह फलवंत होने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। सामर्थी बनने पाएँ परमेश्वर। आपकी ओर से सामर्थी बनने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आप आशीष देंगे, इससे बढ़कर आप आशीष देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार को और शनिवार को व्हाट्सएप के ज़रिए वॉइस मैसेज की
वॉइस मैसेज में हम प्रार्थना करके भेजेंगे और उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए और प्रभु के महिमा मिले। आमीन कह दीजिएगा। और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।